लास्ट क्लास में हमने ट्रिगो स्टार्ट किया था। ट्रिगो में हमने क्या क्या देखा, रेशियोज देखे डिफरेंट, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, सर कॉट रेशियो, टैन रेशियो, कॉसेक रेशियो और सेक रेशियो। ये सारी रेशियोज थी आपकी। हमने उसके फॉर्मूलाज देखे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। आज हम किसकी बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे। डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं। सर देखना, पहले तो मैं आपको टेबल बनी कैसे है, मतलब याद करने का थोड़ा सा तरीका जो आप कह रहे हो वो तो मैं बताऊंगा नहीं, याद तो आपको खुद ही करनी है। टेबल बनेगी कैसे, आप थोड़ा बनाना सीख जाओगे। अगर आपको टेबल याद नहीं होती है तो आप फ्रंट पेज पे एक बार बना लेना। हालांकि इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, एक क्वेश्चन होता है। इधर देखो सर, सब इधर क्या लिखेंगे हम, रेशोज। इधर क्या आएंगे आपके, एंगल्स आएंगे। सर एंगल कौन कौन से, सिर्फ 5 एंगल पढ़ने हैं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर रेशियो कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले कौन आएगा, साइन कॉस टैन, ये सब चीजें आएंगी। सर सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की वैल्यूज की। अगर टेबल बनानी है तो उसका इजी तरीका है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3, 4। जो हाईएस्ट नंबर है उससे सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हाईएस्ट नंबर से क्या कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया। अब ये बारिश के मौसम में ऐसे बाहर अच्छे थोड़ी लगते हैं, सबके ऊपर क्या डाल दो, शर्ट डाल दो। ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। 4 1 4, 4 1 4, 2 1 2, 2 2 4। अब बताना 0/4 आंसर। 0, 0 रूट में 0। सर 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। सर 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। सर 3 का रूट 3, 4 का रूट, सर 1 का रूट। तो ये आपको क्या मिल गया, साइन की वैल्यू। साइन 0, 0। साइन 30, 1/2। साइन 45, 1/√2। साइन 60, √3/2। साइन 90, 1। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, तो क्या होगी वैल्यू। आपको ये ऊपर वाली चीज बना के नहीं दिखानी है, आपको सीधा वैल्यू लिखनी है, क्या, √3/2। साइन 0, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 90, साइन 90, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 45, साइन 45, साइन 60, √3/2। चलो सर, ये क्या है आपकी साइन की टेबल। अब आते हैं किस पे, कॉस पे। कॉस इजी है थोड़ा सा। सर कैसे, जो आपने साइन में लिखा है ना, रिवर्स में लिखते जाओ। 1 √3/2 और बस। सर साइन का हमने बना लिया, उसके बाद कॉस में क्या किया, साइन का रिवर्स कर दिया। साइन का बना लिया, कॉस में क्या किया, साइन का रिवर्स कर दिया। सर टेन में क्या करेंगे फिर, जब मैंने जब मैंने आपको रेशियोज बताए थे तभी बताया था टेन का मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। क्या नाम है, पार्थ। 0/1, 0/1 कितना, 0/1 0। ओ जस्ट नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, 0, 0/1 0। सर 0/1 क्या होता है, 0 होता है। जब 0 डिनोमिनेटर में आता है तब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सर बिल्कुल सही। अब 1/2 अपॉन में √3/2 कितना होगा कुरांश, कुरांश 1/2 अपॉन में √3/2 क्या होगा आंसर। सर 1/√3। सर 1/√2, 1/√2, 1√3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। सर टीचर्स कई बार इसकी जगह इन्फिनिटी भी लिखवाते हैं। हाँ वो भी ठीक है क्योंकि वो भी नॉट डिफाइंड है। सर सुनो, आगे बताओ, अगली चीज कौन है। सर हमने पढ़ा था कौशिक क्या होता है, 1/sin। सर 1/,
अब जो साइन की वैल्यूज है उससे क्या कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो। जीरो है, 0/1, वो क्या हो जाएगा, 1/0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। या फिर आप क्या लिख सकते हो उसकी जगह, इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकेट करोगे क्या आ जाएगा, 2। 1/√2 को 2/√3 और 1। सर अब क्या निकालना है, सेक। जैसे हमने कॉस के साथ किया था वैसे ही हम सेक के साथ करेंगे। सर कॉस क्या था, साइन का रिवर्स, और सेक क्या होगा, कॉसेक का रिवर्स। सर हम कॉस को रेसिप्रोकेट भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आंसर तब भी आपका यही आएगा। हाँ लिख सकते हो, मैंने कब बोला, रिवर्स ही तो लिखवाया मैंने। सर कौन सी लाइन, कॉसेक का रिवर्स कर दिया मैंने। सर लास्ट आपका क्या आया, कॉट थीटा। सर कॉट किसका रिवर्स होगा, कॉट किसका रिवर्स होगा, टेन का। एनडी नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। तो ये आपकी बनती है फाइनल टेबल। हर एक एंगल पे, ऐसी मैं बात नहीं कहूंगा, सिर्फ 5 एंगल की बात की है हमने। सर 0, 30, 45, 60, 90, अलग अलग रेशियोज की वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे क्या होगी, ये इस टेबल से आपको पता चलेगी। ये टेबल आपको क्या करनी है, याद करनी है। सर आज में याद करनी नहीं, आपको टाइम मिलेगा एक हफ्ते का, एक हफ्ते में याद करनी है आपको। डेली एक एक टेबल, डेली एक एक याद करोगे तब भी याद हो जाएगा। 5 वैल्यू दिन में 50 बार रटोगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, देखना क्या निकालना है, sin 60 cos 30, sin 30 cos 60। सर देखना, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 1/2, cos 60 हाफ, 2 2 4, √3 into √3, 3, 1 into 1, 1, 2 into 2, 4। सर आप देखो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 4, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4/4 क्या हो गया, 1। सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज भी है, बस बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करना ट्राई। ये देखो सेकंड पार्ट में आपने 1045 की वैल्यू पुट करी, 1, cos 30 की वैल्यू पुट करी, √3/2, sin 60 की वैल्यू पुट करी, √3/2। सॉल्व किया, 3/4, 3/4 कैंसिल, बचा क्या, 2। सिंपल था ये तो। चलो एक और इजी क्वेश्चन, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cos 30, cosec 30। ट्राई करो अगला क्वेश्चन। अगर डिनोमिनेटर में आपका रूट आता है तो उसे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सर ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये देखो सुनो, बेटा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन हो गया हो सकता है आप बीच में अटक गए हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत हो। सुनो पहले तक, cos 45, sec 30 और cosec 30 तीनों की वैल्यू पुट करी सबसे पहले तो। cos 45 1/√2, sec 30 2/√3, और ये 2। सर डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं जहां पे मुझे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही मेरी ये वैल्यू आ गई, 2 + 2√3 अपॉन √3। ये वाला √2 नीचे आएगा और ये वाला √3 ऊपर जाएगा। सर क्यों, रूल है किसका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर नीचे आता है, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाता है। सर हाँ, यहां तक पहुंचे हम, √3 सबसे ऊपर है, √2 नीचे वाले डिनोमिनेटर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा ये, अब डिनोमिनेटर में रूट है तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, सेम नंबर से मल्टीप्लाई बट विद डिफरेंट साइन। ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, √3 into √2 √6, √3 into √6 √18, a + b, a - b, a² - b²। यहां तक आ गए थे, इसके बाद क्या किया, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई बट विद डिफरेंट साइन।
आपने √3 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? √6 और √18। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगा दी a+b a-b की, a² - b²। सर 4 2 8, 4 6 24। सर ये √18 से √2 कैसे हो गया? √18 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 × 3 × 2, पेयर में बाहर आ जाएगा, और 3 2 कितना हो गया? 6। ठीक है। 8 - 24 - 16। सर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल किया, कितना आ गया? -8। अब डिनोमिनेटर में माइनस अच्छा नहीं लगता, ना डिनोमिनेटर में रूट अच्छा लगता है, ना डिनोमिनेटर में माइनस अच्छा लगता है। तो माइनस को हमने ऊपर फेंका, ऊपर दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। बस ये करना था, ये आपका फाइनल आंसर है। सर टीपने दो, ये लो टीपना स्टार्ट करो। ये देखो सर, क्या था क्वेश्चन अगला? sin 30, tan 45, cos60, sec 30, cos60, cot 45। सबके सबकी वैल्यूज पुट करी, साइन की, कॉस की, ये सब बेकार बेकार की चीजें। उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। सर एलसीएम लिया, देखो 2 और √3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 √3। सर इसके पास √3 नहीं था, तो √3 आया। इसके पास कुछ भी नहीं था, 2 √3 आया। इसके पास √3 था, क्या आ गया? 2 से मल्टीप्लाई। सेम नीचे एलसीएम लोगे, दोनों में 2 √3 से 2 √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। सर 2 √3 प्लस √3, कितने √3? 3 √3। सर 2 √3 प्लस √3, कितने √3? 3 √3। -4 -4। सर √3 प्लस 2 √3, कितने √3? 3 √3 प्लस 4। ये डिनोमिनेटर बना आपका, ये क्या बना? न्यूमरेटर। क्या डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू है? हाँ। क्या कर देंगे फिर से? रैशनलाइज। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 + 3 √3 होना चाहिए था, आपने 3 √3 + 4 क्यों कर दिया? आ रहा है किसी के मन में सवाल? एक ही बात है वैसे तो। और ऊपर मेरा 3 √3 - 4 था, तो उसके जैसा बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है उसे, ताकि आप बाद में जब आइडेंटिटी लगाओ तो कंफ्यूज ना हो जाओ। सर यहाँ से जैसे मैंने रैशनलाइज किया, a - b का होल स्क्वायर बन रही है ऊपर, हाँ। नीचे का बन रहा है a + b a - b। सर ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। ये देखो 27 16 24 √3, 27 16 सॉल्व किया, कितना आ गया? 43 - 24 √3/11। सर अब टीपने दो हमें, ये लो करो नोट जल्दी से। ये देखो सर, अगला पार्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। सर ऑप्शन क्या है? ये। सर ये क्या बात कर रहे हो? अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया उसमें ऐसा कुछ आया था आंसर? नहीं। सर देखना बेटे, जिसने स्कूल में कर रखा है वो चुप रहे। हाँ। सर tan 30 की वैल्यू कितनी है? सर tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। सर tan 30 की वैल्यू 1/√3। नीचे क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2/√3 होल अपॉन 1 + 1/3। क्या करोगे? एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? 2/√3 होल अपॉन 3 + 1/3। सर ये 3 ऊपर आया, ये √3 नीचे आया। सर जो नीचे 3 था वो कहाँ चला गया? ऊपर। जो ऊपर √3 था वो कहाँ आ गया? नीचे। सर देखो, कुछ ये बनी वैल्यू आपकी 2 × 3 अपॉन में √3 × 4। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3 लिख सकता हूँ। √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो √3/2। सर ये किसकी वैल्यू है? sin 60 की। सर ये वैसे तो वैल्यू cos 30 की भी है ना, cos 30 की भी है, बट ऑप्शन में है क्या cos 30? नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? sin 60। दोनों होंगे ही नहीं।
सर सुनना अगला क्वेश्चन। 10a+b इक्वल्स टू √3। 10a-b इक्वल्स टू 1/√3। a+b किससे कम होना चाहिए या किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के। और किससे ज्यादा होना चाहिए? 0 के। और a की वैल्यू क्या है? b से बड़ी है। आपको a और b फाइंड करना है सर। देखो कैसे करेंगे। 10a+b √3 है। √3 10 के डबल में कहाँ आता है? 60 पे। सर तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। कैंसिल मत करके शो करना है इसे, ऐसे ही अगले स्टेप में गायब कर देना। सर मतलब आप ऐसे काटना मत, काटना मत, काटना मत। नहीं 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 नहीं, नहीं। बेटा ऐसे काटना किसी को नहीं है, काटना किसी को नहीं है। काटना वाटना सब बंद है। हाँ। सर a+b किसके इक्वल आ गया? 60 के। सिमिलरली a-b 30 के इक्वल आ गया। सर सुनो, अब इसके बाद आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया है। ये इधर गया, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आपने यहाँ पुट करी। बी की वैल्यू कितनी आई आपकी? 15। और ए की वैल्यू कितनी आई? 45। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बस।